मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। जिन्हें जान देनी होती है ना, वो इतनी पक नहीं करते। डर लग रहा है। मैं हेल्प कर दूं? मैं दे दूं धक्का? हमारी मौत का जश्न मनाना है कहा इसे, जो बार बार हमें मारने की जिद करे जा रहे हैं। बोलो, दे दूं धक्का? कोई जरूरत नहीं है लाडली में है इतनी हिम्मत कि वो खुद अपने आप को धक्का दे दे। हम दे लेंगे खुद को धक्का। हम जा रहे हैं मरने, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम जाओ। ओके, दे दो खुद को धक्का। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। नहीं देता, उस रईसजादे को ही बचाने दो लाडली को, तभी वो भरोसा करेगा उस पे। ये मत पूछना कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई। तुमने मेरी जान बचाई थी ना, सब बराबर। राजपूतों की सीमा छोड़ के इंसानियत निभाई है। आखिर अपने ने अपने को बचा ही लिया। क्या? यही है कि एक बागी की जान आज एक राजपूत ने बचाई, तो उसमें अपनापन तो आ ही गया ना। कितनी बार कहे लीला ना लाडली है हम, फिर भी लीला लीला की रट लगा रखी है। काहे बचाओ हमें? अरे जब कल मारना ही है तो ये चंद सासे का एहसान में दी हमें। अरे खुद के हाथों मारेंगे तो कम से कम बेइज्जती तो ना होगी हमारी। पुलिस या बाकी के हाथों मारेंगे तो ठप्पा लग जाना है। मरने दो हमें चुपचाप। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना। ना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा, ना उन बागियों को वापस लौटाऊंगा, और ना ही जान देने दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी और एक एक बागी को पकड़ने में मेरी मदद करोगी। भद्रा भैया की कसम, ही कहाँ फंस गए हम? हमने तो खुद को बचाने के लिए ही बहाना किया, और ये तो उसे जोक की तरह पकड़ कर बैठ गया। क्या हुआ? प्लान चेंज? अब नहीं जीनी नॉर्मल जिंदगी? तो ये सब जो तुम कर रही थी, ये सब एक नाटक था ना? अरे तुम बात बात पर हम पर उंगली काहे उठा लेते हो? सोचने समझने का वक्त तो दो। हमें ही खुद को बदलना है ना, अपने भाई बंधुओं को भी सही राह पर हमें ही लाना है, तो सोचने तो दो। तो वादा करो वादा कि तुम मेरी शर्तें मानोगी। जरा से खून खराबे की बात पे जो इतना बड़ा शिकार छोड़ दे, वो का हमाऊ बदला पूरा करेगी। उस रईसजादे को हम आपके पैरों में फेंकेंगे। ये एक बागी और एक बेटी का वादा है आपसे।
क्या हुआ? ठीक है, हम वादा करते हैं, हम हर बागी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। माफ कर देना बगरा मैया, इस रही जाते को धोखा देना हमें अच्छा ना लग रहा, पर क्या करें, माई का वादा पूरा करना है, कहानी तो बनानी पड़ेगी। एक बात याद रखना, मेरी नजरें एक एक मिनट तुम पर रहेंगी, तो मुझे डबल क्रॉस करने का सोचना भी नहीं। खून ना बहाना मेरी मर्जी है, लेकिन जरूरत पड़ी खून की नदियां बहाना चाहता हूं। जब वादा कर दिए तो ये खून की नदियां बहाने वाली बातें काहे कर रहे हो? अरे एक बार लाडी ने वादा कर दिया ना तो... शराब, एक बार वादा। इडियट। क्या बोले? कुछ नहीं, चलो गाड़ी में बैठो। सुनो, हम घर वापस आएंगे, तुम्हें फिर से गंगा बनना पड़ेगा। ना 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 ना, ये सब हमसे ना हो पाएगा। फूले फूले हाथ, फूला फूला शरीर, वो गंदे गंदे से चश्मे और फिर वो घोंसले जैसे बाल, हमसे ना हो पाएगा। बहुत पसीना आता है, ऊपर से खुजली भी बहुत होती है, कुछ काम नहीं कर पाती, ऊपर नीचे बार बार नहीं बैठने होता। चुप चुप। अब मैं सोचता हूँ कुछ। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कहीं कहीं चोट लगी है तुम्हें? नहीं। कुछ पूछ रहा हूं मैं। कहा ना हमने, कहीं चोट नहीं लगी हमें। ये किसने? बाहर फेंक दो इस मोरी ने, जंगल में दिखाई दी तो गला काट देना इसका। सरदार, हमने तुम्हें वहां से भगाओ, इसीलिए ये सजा मिली हमें। हमारे खून के प्यास से दौड़े सब हमारे पीछे, इसीलिए हमें यहाँ छुपना पड़ा। फोन पर कहा था तुमने कि ये एक बागी का वादा है। एक वादा तुमने मुझे भी किया है, कहीं वो भी बागी का वादा तो नहीं था? भूलना मत। प्रॉमिस किया है तुमने मुझे कि एक एक बागी को पकड़ने में मदद करोगी मेरी। हाँ तो गिरगिट या सांप थोड़ी है जो पल भर में अपनी केचली या रंग बदल लेंगे। इंसान है हम, बागी के खून खराबे से हमें तकलीफ है। उनके आदर्श और उनके उसूल हमारे रगों में बहते हैं, और एक बागी का वादा
कभी ना टूटता। एक बागी अपने वादे को अपनी आखिरी सांस तक निभाते। हमने खुद से वादा किया कि हम उस दुनिया में वापस कभी ना जाएंगे, और हमने तुमसे ये वादा किया कि हम सारे बागी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो विश्वास करो अम्मा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम वादा करते हैं, हम हर बागी को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। भाई, किस बात की टेंशन है? चारू तो कब का सो गई। हाँ, बताया श्वेता ने। फिर भी यहाँ पे अकेला बैठा बैठा कुछ तो सोच रहा है तू। कोई परेशानी तो होगी ना? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं यार। कुछ नहीं। और ये माथे पे इतनी लकीरें। देख भाई, मैं समझता हूं कि तू चारू दी को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, पर इस समय तुझे चारू के बारे में नहीं, लीला के बारे में सोचना चाहिए। इतने सालों से तड़प रहा था तुझसे मिलने के लिए। उसके लिए तो अपने घर वालों तक से लड़ गया था। लंदन में इतना बड़ा कारोबार छोड़कर तू यहां पर आ गया। मेरा जीना हराम कर दिया था तूने। फाइनली जब लीला सामने आ गई है तो यहां पे गुमसुम बैठा है यार। उसके साथ समय बिताने के बजाय तू अपनी दुनिया में खोया हुआ है। रोमांटिक डेट के बारे में सोचना चाहिए और तू यहां पे बैठा बैठा तारे गिन रहा है यार। क्या हुआ भाई, बोलना। पता नहीं यार, दिमाग ना ब्लैंक हो गया एकदम। ब्लैंक? भाई तेरी लव स्टोरी तेरे सामने खुली पड़ी है और तू ब्लैंक हो गया है। यू नो, एग्जैक्टली, तू एकदम ठीक कह रहा है यार। 15 साल बाद मेरी लीला मेरी जिंदगी में लौटी है, मुझे तो खुश होना चाहिए ना। उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। इतना समय जो एक दूसरे से अलग बिताया उसके लिए कॉम्पेंसेट करना चाहिए, लेकिन पता नहीं यार, दिमाग में ना एक साथ हजारों थॉट चल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं। मैं समझ सकता हूं यार, आज का दिन बहुत लंबा था, बहुत ज्यादा थक गया तू रिलैक्स कर यार। एक काम कर, सो जा। कल नई सुबह के साथ प्रेम लीला की नई शुरुआत करना, ठीक है? चलता हूं यार, ख्याल रख। गुड नाइट। गुड नाइट। शायद उदय ठीक कह रहा है, मुझे इस वक्त लीला के साथ होना चाहिए। और वो बड़बड़ की दुकान है ना, दिमाग खराब कर रखा है मेरा।
प्रेम, वो स्लैम बुक देख रहे हो? वेट, आई टेल यू। इसमें हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। हर एक पेज पर हमारे प्यार की निशानी है। लेकिन ये सब तो बचपन की यादें हैं। अब इसके नए पन्नों पर हम अपने प्यार की नई कहानी लिखेंगे। क्या हुआ प्रेम? तुम इतने अपसेट क्यों? जबकि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि मुझसे मिलने भी नहीं आए, और जब आए हो तो स्माइल भी नहीं कर रहे हो। लीला, 15 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। तुम कुछ घंटे तो कर ही सकती थी। आए हाय, इतने हॉट बंदे के लिए कुछ घंटे क्या, साल 2 साल इंतजार कर लूं मैं। पर अब जब ये पास है तो एक सेकंड भी दूर नहीं रहा जा रहा। मन तो कर रहा है कि अभी इसे बाहों में भरकर अपना बना लूं, ट्राई करूं। प्रेम, तुम्हें बटरफ्लाईज बहुत पसंद है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें भी तो बहुत पसंद है ना? बिल्कुल, लेकिन मुझे तुम ज्यादा पसंद हो। प्रेम, बहुत मिन्नतें और मुश्किलों से हम एक हुए हैं, लेकिन आई टेल यू, हम कभी अलग नहीं होंगे और हम दोनों के बीच किसी को भी आने नहीं देंगे। लीला, आई थिंक हमें कुछ चीजें शादी के बाद के लिए रखनी चाहिए। मैं सब में कंफर्टेबल नहीं हूँ। Of course, I'm so sorry. It's okay. Good night. भाग ले जितना भागना है, पर तू गिरेगा तो मेरी बाहों में ही। क्या हो गया तुझे प्रेम? तू अपनी लीला के करीब क्यों नहीं जा पा रहा है? आज की सालाना तलवारबाजी प्रतियोगिता में हार जीत के चर्चे से ज्यादा इस बात की गहमागहमी है कि राजकुमार प्रेम प्रतियोगिता में लड़ने की जगह मैदान बीच में ही छोड़ के किसी लीला मल्होत्रा के पास चले गए, जो उनकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। सरदार, हवेली अब लाडली के लिए सुरक्षित ना है। उसकी असलियत की भनक अगर किसी को लग गई कि वही असली लीला है। कुछ नहीं होगा, डर मत। बल्कि ये बात हमारे लिए खुशखबरी है कि उस रईसजादे को अभी भी लगता है कि लीला जिंदा है। तब ये बात हमारे लिए हुक्म का इक्का बन सके। लेकिन उल्टा हुआ तो? कहीं उन लोगों ने लाडली को उसकी सच्चाई बताकर लाडली को आपके खिलाफ कर दिया तो? जो आप करना चाहती हैं वो उन रईसों ने
लाडली के जरिए कर दिया तो? माई का फोन। हमारा इंतकाम कब पूरा होगो? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सरदार। कोशिश का फल ना निकले तो वो कोशिश बेकार है। 24 घंटा होने जा रहा है, लेकिन जीत के आसार दूर दूर तक ना है। हम उसका भरोसा जीत चुके हैं। अब हम जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, वो हमारे पीछे आंख बंद करके आएगा। भद्रा मैया की कसम, कल उस रहीज़ादी का सर आपके चरणों में होगा। लेकिन हमें उसके बदले क्या मिलेगा? सरदार, अगर कल हम जीत गए, अगर हमने आपका बदला पूरा कर दो तो क्या आप हमें खुद को माई कहने देंगी? माई, हम भी आपकी तरह जिद्दी हैं। माई पुकारने का हक और माई का लाड, वो तो हम पाके रहेंगे। फिर चाहे हमें उस रहीज़ादे की पली ही क्यों न चाहनी पड़े।